अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में बेटा बस एक्सरसाइज 1.5 सिंटेक्स पे बोर्ड कराएं एंड कराची बोर्ड दोनों के लिए मीन्स के ये हम प्ले लिस्ट बना रहा हूँ मैं दोनों के लिए। अच्छा, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स, और ये लाजमी बताएं कि मैं चीज़ें बेटा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, वेरीफाई डेट हमें देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान और सिंपल है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को कॉन्जुगेट फाइंड करना आता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, कॉन्जुगेट क्या होता है डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अगर कॉन्जुगेट बताए तो ये बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, वेरीफाई करना है हमें। कोई चीज़ हम बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं क्या वो वाकई चीज़ सही है, वाकई उन काम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, वेरीफाई डेट करना है हमें। अब जेड के ऊपर कॉन्जुगेट है, ठीक है, मीन्स के सिंगल कॉन्जुगेट है। एक हमारे पास यहाँ पे जेड के ऊपर सिंगल कॉन्जुगेट है, जेड के ऊपर एक कॉन्जुगेट है सिंगल। उसको कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद हम अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। मीन्स के एक जेड है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है, उसका अगेन कॉन्जुगेट है, मीन्स के एक जेड के ऊपर दो बार कॉन्जुगेट है। अगर आप एक जेड सिंगल जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे 2 टाइम तो आप लोगों को वैल्यू जेड की सेम ही मिलेगी। मीन्स कि जो आपने सपोज किया था लेट जेड के बराबर है तो आपको वो ही वैल्यू मिलेगी सेम। ठीक है, समझ गए। एक जेड है, लेट सपोज कर हमारे पास ये एक जेड है, इसका आप लोग दो बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आप लोगों को ये सेम ही वैल्यू जो आपने सपोज किया था लेट जेड के बराबर है तो सेम ही आपको वैल्यू मिलेगी बेटा। समझ गए। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के में नहीं। अच्छा देखते हैं, यहाँ में जेड का दो बार कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या वो वाकई जेड के बराबर आता है ये हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, लेट करेंगे सबसे पहले बेटा, लेट करेंगे ये जो चीज़ है वो बराबर है जेड के बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब अप्लाई द कॉन्जुगेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखें, हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करेंगे। अप्लाई द कॉन्जुगेट, अप्लाई द कॉन्जुगेट करेंगे ऑन, यहाँ पे लिखें ऑन बोथ साइड। लिखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखें तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे अप्लाई द कॉन्जुगेट लिख लें तभी फिर भी सही है। अच्छा, जेड के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। अब 4/7 ब्रैकेट दें, 9/10 होल पावर इसके ब्रैकेट। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट देंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्जुगेट में यहाँ पे जेड के ऊपर कॉन्जुगेट रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब 4/7 सेम रहेगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जिसके साथ आयोटा होगा उसकी हम सिर्फ बेटा क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अगर वैल्यू वो नंबर अगर साइन पॉजिटिव होगी तो वो चेंज होगी बेटा नेगेटिव में, अगर नेगेटिव होगी तो वो बेटा चेंज होगी प्लस में। समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो ये चेंज हो जाएगा -9। ठीक है बेटा, जी चेंज हो जाएगा 9/10 इंटू आयोटा। अब ये सिर्फ हमारे पास जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल गई। ये जेड एक सिंगल जेड मीन्स के एक सिंगल कॉन्जुगेट की हमें जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल गई। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, अगर आप लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार ठीक है, हमारे पास ये सिंगल कॉन्जुगेट जेड का मिल गया। हमारे पास यहाँ पे क्या है, जेड का दो बार कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो फिर हमें ये चेक करना है क्या वो जेड के बराबर आता है क्या ये। अगर हम एक जेड का दो बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो जेड के बराबर आएगा। एक्चुअली ये हमें वेरीफाई करना है क्या ये वाकई बात सही है। ठीक है, अब अगेन अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई द कॉन्जुगेट, यहाँ पर लेके ऑन बोथ साइड। ठीक है। अच्छा,
अब z कॉन्जुगेट, उसके बाद होल कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 4/7 -9/10 होल कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा z कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा 4/7, अब कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव साइन थी तो हमने नेगेटिव में चेंज किया, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो ये 9/10 इंटू आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये चेक करो जो हमने सपोज किया था कि जो z लेट हमने किया था भाई, लेट जो है वो 4/7 प्लस 9/10 इंटू आयोटा के बराबर है, क्या वो z को हमने 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड किया, क्या वो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है z के बराबर, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट बराबर आएगा हमारे पास कॉन्जुगेट के, चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ये हमारे पास आंसर आएगा बेटा, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक एक जेड लें, ये हमारे पास जेड गिवन होगा, हमें सिर्फ सपोज करना पड़ेगा वो वैल्यू जेड के बराबर है, उसका 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो जो आपने सपोज किया था जेड के बराबर है, तो आपको वो सेम ही वैल्यू मिलेगी बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अच्छा अब एक मैं बात बता दूं बेटा, ये हमारे पास है -9/11 प्लस 10/9 इंटू आयोटा, कुछ भी नहीं करना है, ये वाली जो साइन है वो सेम ही रहेगी, कुछ भी छेड़ना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इसकी साइन चेंज करनी है, आयोटा वाली साइन चेंज करनी है, ये वाली एक बार माइनस में करेंगे, दूसरी बार अगेन काउंट फाइंड करेंगे तो वो उसको प्लस में कर देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, खुद कर लेंगे, ठीक है, खुद कीजिएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये हमारे पास है 1/2 माइनस 3 आयोटा, अब ये भी बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग क्या करना है, लेट करना है भाई, लेट ये लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, अप्लाई द कॉन्जुगेट लिखेंगे, अप्लाई द कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब एक बार कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये वैल्यू माइनस है तो वो वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो जाएगी, एक बार वन टाइम कॉन्जुगेट फाइंड करके अगेन अप्लाई द कॉन्जुगेट फाइंड करें तो यही वैल्यू सेम माइनस में हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो हमने जो जो हमने सपोज किया था लेट ये z के बराबर है, तो वो हमारे पास लास्ट में वो z के बराबर ही आ जाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लिखना है z कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट हैंस वेरीफाइड, ठीक है। मुझे उम्मीद है बेटा क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है, जो जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन 1 समझाया है वही क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा सेम ही है, ठीक है, 3 + 3 आयोटा बेटा वो सेम है, इसको क्या करना है, लेट करना है, लेट z के बराबर इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है। एक बार वन टाइम कंजुगेट फाइंड करेंगे तो ये वाली साइन नेगेटिव हो जाएगी, उसका अगेन अप्लाई द अगेन कंजुगेट कर अगेन अप्लाई द कंजुगेट करेंगे तो ये साइन नेगेटिव हो गई, तो फिर साइन वो 2 बार करेंगे तो वो पॉजिटिव में साइन चेंज हो जाएगी, बस सिंपल है बेटा बहुत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 तो आप 6 तो आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करनी है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, वो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का हम डिस्कस करते हैं। अच्छा पहले आप लोग क्या करें बेटा, पहले मैं यही कहूँगा कि -2 आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, अगर करना चाहें, अगर ऐसा करें, ठीक है, आप लोग अगर ऐसा करें कि मैं कह रहा हूँ जो माइनस साइन है वो इस इन अंदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई, या आप ऐसे ही रहने दें, -3 इंटू -10/9 इंटू आयोटा, ठीक है। अब हम लेट करेंगे भाई, ये जो लेट है वो z बराबर इज इक्वल टू -2 -3 -10/9 इंटू आयोटा के बराबर है, ठीक है, हमने लेट कर लिया भाई, ये जो सेम वैल्यू वो z वो सपोज करते हैं वो z के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे करेंगे अप्लाई द कॉन्जुगेट, अप्लाई द, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट लिखिएगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा अब z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 -3 -10/9 इंटू आयोटा, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, सॉरी ये बार आ जाएगा कॉन्जुगेट वाला। अच्छा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2 -3,
अब कॉन्जुगेट में एक्चुअली हम क्या करते हैं बेटा, अगर नेगेटिव साइन होगी तो हम उसको चेंज करते हैं पॉजिटिव में बेटा, अगर पॉजिटिव होगी तो उसको हम चेंज करते हैं नेगेटिव में। तो ये साइन बेटा नेगेटिव है तो ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10/9 ये आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। हमने एक बार हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एक कॉन्जुगेट जेड के ऊपर कॉन्जुगेट उसका अगेन कॉन्जुगेट है, इसका 2 टाइम कॉन्जुगेट है। अच्छा अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगेन अप्लाई द कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब जेड कॉन्जुगेट उसका अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। मीन्स कि ये -2 माइनस, इसको हम छेड़ेंगे नहीं बेटा, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। साइन ये इसके आउटा के साथ अंदर ये माइनस पड़ा हुआ है ना, सिर्फ हम इसको छेड़ेंगे, छेड़छाड़ हम इसकी इस साइन की करेंगे बस, क्योंकि ये आयोटा के साथ पड़ा हुआ है इस वजह से, ठीक है। अच्छा अब एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी बेटा, यहाँ मेंशन करें, पॉजिटिव हो गई तो आसानी के लिए मेंशन करें, ठीक है। अब ये साइन चेंज हो जाएगी नेगेटिव, अच्छा सॉरी इसको प्लस ही रहने दे, पहले हम कॉन्जुगेट साइन रखें उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे करते हैं जेड कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -2 -3 अपन, अब ये वाली साइन पॉजिटिव है तो ये चेंज हो जाएगी नेगेटिव, मीन्स ये हो जाएगा -10/9 इंटू आयोटा, ठीक है। हमने बेटा 2 टाइम कंजुगेट फाइंड किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हमें सेम ही मिल गया जो हमने सपोज किया था लेट के बराबर है, तो यहाँ पे लिखें जेड कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड के बराबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखें हैंस वेरीफाइड, बस इतना और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी ये साइन चेंज करनी है, माइनस हो जाएगा फर्स्ट टाइम में कंजुगेट फाइंड करने में, सेकंड फाइंड करने में आपको पॉजिटिव साइन मिल जाएगी, मीन्स की सेम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखेंगे जेड कंजुगेट उसका होल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड के बराबर आ गया, हैंस वेरीफाइड, बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।